दोस्तों, आज से अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तब हमको पढ़ाया जाता था भारत एक विकासशील देश है। और आज की डेट में भी बच्चों को वही पढ़ाया जा रहा है, भारत एक विकासशील देश है। और आने वाले 10 सालों में भी हो सकता है यही पढ़ाया जाए, भारत एक विकासशील देश है। अब प्रश्न की बात यह, क्या भारत विकसित देश कैसे बनेगा? भारत इतने वर्षों से विकसित देश क्यों नहीं बन पा रहा है? पहले जब हमको पढ़ाया जाता था छोटे में तो बताया जाता था कि आने वाले कुछ ही 10 सालों में भारत विकसित देश बन जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। क्यों नहीं बन पा रहा है भारत विकसित देश? क्या कारण है इसका? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 महत्वपूर्ण कारणों की बात करेंगे जिनकी वजह से आप समझ पाएंगे कि भारत विकसित देश क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं भारत में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें विकसित देश की, तो देखिए, कोई भी देश जो विकसित है वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है। जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे ज़्यादा आती हैं? वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे उद्योग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क किया जाता है। और यहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लोगों की मानसिकता क्या है? उनको सबको नौकरी चाहिए, कोई एंटरप्रेन्योरशिप पे काम ही नहीं करना चाहता है। भारत में लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए उसी में सब कुछ ज़िंदगी बन जाएगी, और वो उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। ना जाने ऐसे कई युवा हैं जो केवल इसी में फंसे हुए हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, इसी में पड़े रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो क्या क्या और कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भारत में क्या एंटरप्रेन्योरशिप पे काम नहीं किया जा रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप पे अगर कोई बात की जाती है तो लोग कहते हैं इतना रिस्क कौन ले। अरे, रिस्क लेने में क्या जा रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ ना कुछ सीखोगे ही। अगर फेल भी होगे तब भी सीखोगे और कुछ बेहतर ही करोगे। तो आज डिमांड है वक्त की कि एंटरप्रेन्योरशिप पे बात की जाए। जितनी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पे बात की जाएगी उतनी जल्दी भारत हमारा विकसित देश बन जाएगा। अब सेकंड फैक्टर मैं आपको बताऊंगा, दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान से सुनना है। जैसे कुछ समय पहले अभी मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर बनिए, तो सब लोगों ने फेसबुक पे, टिकटॉक पे काफ़ी मजाक बनाया, आत्मनिर्भर बनने को कह दिया। अगर देखो, अगर इस देश में, भारत देश में कई लोग आत्मनिर्भर बन गए तो यहाँ पर क्या होगा? अगर लोग आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ काम करेंगे, और कुछ ना कुछ काम करने की वजह से उनके पास क्या, कुछ आदमियों की ज़रूरत होगी, और उनको कुछ आदमियों की जब ज़रूरत होगी तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो आत्मनिर्भर कह दिया तो क्या गलत काम कर दिया? अब कुछ लोग इसको राजनीति से जोड़ देते हैं। हमें देखो, ना मोदी जी से मतलब है, ना हमको राहुल गांधी से मतलब, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें अपने भारत देश से मतलब है। हमारा भारत देश तरक्की करना चाहिए बस। अब इसके लिए जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं उनको देखिए। आप कभी भी, जब आप एक अच्छे इंसान अगर हो तो राजनीति में नहीं घुसना होता है, आपको अपने देश के लिए सोचना होता है कि आप क्या करना चाहते हो। देखो, जब तक किसी भी देश में एंटरप्रेन्योरशिप पे बात नहीं की जाएगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं की जाएगी, तब तक वो देश पीछे ही रहेगा। और अगर भारत को आगे बढ़ाना है, आगे कुछ जीवन में अच्छा अचीव करना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप और साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे बात करनी पड़ेगी। और जितना ज़्यादा बात करोगे उतना ही ज़्यादा हमारा देश जल्दी से विकसित हो जाएगा, और सभी लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड होंगे। दूसरे देशों में भारत के लोगों को नहीं जाना पड़ेगा जॉब करने के लिए। आज की डेट में क्या, भारत के लोग जो शिक्षित होते हैं, सब कुछ ज्ञान होता है, लेकिन विदेशों में नौकरी करने चले जाते हैं क्योंकि उनको नौकर बनना पसंद है, उनको नौकरी करना है, उनको नौकर बनना पसंद है, लेकिन वो अपने देश में रह के एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम नहीं करना चाहते हैं। या तो उनके अंदर का वो डर है, या उनको ऐसे कामों पे प्रति रुचि नहीं है। जब तक हम इस कामों के प्रति नहीं सोचेंगे तब तक हमारा भारत देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, केवल एक काम को पकड़ के नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 8-8, 10-10 साल से लगे हुए हैं और नहीं निकल रहा, फिर भी लगे हुए हैं। मैंने कई लोग देखे वो जो 40-40 साल तक पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं। भाई, अगर तुम पीसीएस बन भी गए 40 साल पे, तुम्हारा जीवन आगे कितने सालों का बचा हुआ है, क्या कर लोगे? तो मतलब ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से
कि कुछ ऐसा सोचिए कि आपकी लाइफ भी चेंज हो और लोगों की लाइफ भी चेंज हो। हम ही को आगे बढ़कर आना होगा। केवल सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होगा। तुम दोष दे दे के थक जाओगे। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ेगा जब हम लोगों की मानसिकता बदलेगी। सरकार केवल सब कुछ नहीं बदल सकती है, ये सच्चाई है। हम लोगों को आगे बढ़ के आना होगा और देश के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि देश में परिवर्तन आए। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। हम आपके कमेंट को जरूर चेक करेंगे और कोशिश करेंगे बहुत ही जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर प्रेस कर दो। प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर प्रेस कर दो। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट डालेंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों तक जो लोग फंसे हुए हैं, कुछ अच्छा जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, केवल एक ऑप्शन को पकड़ के सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की हम समाप्ति करते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।